इस पुनीत कार्तिक मास में अष्टोत्तर सद भागवत महापुराण और यह दिव्य भव्य श्री वेदांती जी महाराज के मुखारबिंद से कथा वास्तव में कार्तिक कल्प वासियों के लिए ही नहीं, अयोध्या वासियों के लिए और सभी प्रेमी भक्तों के लिए जो दूर दूर से आए हैं, बड़े आनंद और बड़े सुख की बात है, बड़े हर्ष की बात। वास्तव में भगवान की कृपा से यहाँ की जो परंपरा रही है वो भी विद्वानों की रही। यहाँ जो भी विराजमान हुए हैं वह सभी के सभी महान संत और विद्वान हुए हैं और भगवान की कृपा से वही परंपरा आज अक्षुण्ण रूप से हम लोगों को प्राप्त हो रही है। इससे बढ़कर के और सौभाग्य की बात क्या होगी। तो यहाँ हम दूर से ही सुनते थे, अष्टोत्तर सात भागवत पारायण की ध्वनि हमारे यहाँ तक जाती। तो यहाँ अष्टोत्तर सात भागवत हुई और दिव्य भव्य कथा हुई। वास्तव में कार्तिक कल्पवास करने वालों के लिए और सभी संतों महात्माओं के लिए बड़े आनंद का विषय है, हर्ष का विषय है। इसी प्रकार से यहाँ विद्वानों की परंपरा, महापुरुषों की, संतों की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रहे, इसी मंगल कामना के साथ सभी संतों के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। पूज्य श्री महाराज जी का उद्बोधन, आशीर्वचन हम सब ने श्रवण किया। हम सब के बीच में अयोध्या के हनुमत दुर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य श्री महाराज जी विराजमान हैं, जिनका मंगलमय दर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है पूज्य चरणों में कि श्री महाराज जी अपने आशीर्वचन से, अपने उद्बोधन के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री राम। पकड़ लीजिए, आप पकड़ लीजिए। श्री राम। कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। यहाँ मंचस्थ परम आदरणीय ऋषिगण, व्यास गद्दी पर विराजमान श्री महाराज जी, जो यहाँ का नेतृत्व करते हैं, श्री राजकुमार जी उस नेतृत्व का सहयोग करते हैं। यह परम सौभाग्य की बात है जब हमको भी प्रथम बार यहाँ आने का सुअवसर मिला। पूरे देश में विद्या का जो हुंकार भरा गया, यही वह मंदिर है वेदांती जी का। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा हो रहा है इस जीवन के कल्याण के लिए। सामने बैठे हुए भक्तजन, माताओं बहनों, श्री मद तुलसीदास जी लिखते हैं, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आइन जाए।
जब उनकी कृपा होती है तभी मृतलोक में और मृतलोक में श्री अवध में हम लोगों का रहने का सुअवसर मिलता है। आज तुलसीदास लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जे परलोक सवारा। यह जो जीवन है हम लोगों का, मनुष्यों का, यह बहुत अनेक जन्म सत्सिद्धिन तत्वात् प्राणगतिम, अनेक जन्म का जो प्रारब्ध है उसी से यह जीवन मिला है। इस जीवन को सदुपयोग देवता लोग भी नहीं कर पाते। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। उनको भी दुर्लभ है। क्यों? कि उनके पास मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, केवल हमारे पास है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। अरे मेरे भाइयों, मेरे मनुष्यों, यह सुअवसर अन्यथा न जाने दीजिए, नहीं तो जिस लिए हम आए हैं वह चांस निकल जाएगा। यह श्रीमद् तुलसीदास जी का रामचरितमानस में रचना है। हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवती ने कहा, भक्ति ने कहा, वह यमुना तट पर विलाप कर रही थीं। उनके सामने दो जीर्ण शीर्ण मनुष्य पड़े हुए थे। 100 साल के करीब दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन वह जो तरुणी अवस्था में थी। नारद जी उधर से गुजर रहे थे। उन्हें कहा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, कारण क्या है? उन्होंने कहा कि दोनों मेरे पुत्र हैं, ये जरा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अब इनको हम क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इनको कहाँ ढोते घूमें। तमिल में पैदा हुई, महाराष्ट्र में स्वागत हुआ, गुजरात में आते आते जरा अवस्था को हम भी प्राप्त हो गए, ये लोग भी प्राप्त हो गए। लेकिन वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी के वन में यमुना जी के तट पर जब हम आए तो हमको तो पुनः वही अवस्था मिल गया, लेकिन यह जरा अवस्था में ही है। इनका क्या करें? ये हमारे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उन्होंने कहा, ज़्यादा न कहा कि बहुत वक्ता लोग हैं, उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण का इनको किसी के माध्यम से ग्रहण कराया जाए तो पुनः इस अवस्था में आ जाएंगे। तो हमारे कहने का प्राय है, भक्ति सबसे सर्वोपरि है, ज्ञान वैराग तो उसके पोषक हैं। यहाँ समस्त संत महंत बैठे हुए हैं, हम लोग ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। 2 नाम भगवान का स्मरण करें। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं, कहीं किसी भी स्टेज पर जो जाते हैं पूरे भारत में, तो यह जरूर हम सबको बताते हैं, भ्रातृत्व मातृत्व सेवक यह श्री अवध से ही मिला है। भ्रातृत्व पहले उस तरीके से नहीं था पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन यही मिट्टी है, यही सरजू जी सलीला हैं, यही के माध्यम से पूरे देश में पूरे संसार में यह उपदेश गया है। कैसे? भरत सरीस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडज पिंडज स्वयजद उद्भिज। ये सब प्रभु नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन प्रभु किसको स्मरण करते हैं? भैया भरत को। यह चरितार्थ कहाँ हुआ? प्रयाग में। क्यों? कैसे? तपस्या, बलिदान, त्याग, यह जीता जागता प्रमाण है। दूसरा चौपाई लीजिए आप। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। इसका अर्थ कहा जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। इन्हीं वाणी के साथ हम अपने वाणी को विराम देता हूँ। संत चरणों में नतमस्तक हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम। अभी हम सबने पूज्य श्री महाराज जी के मंगलमय आशीर्वचन को श्रवण किया। हम सबके बीच में असरफी भवन के पीठाधीश्वर, हम सबके बीच में जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज विद्यमान हैं। मेरी श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबके कर्ण कुहरों को तृप्त करने के लिए अपने श्री वचनों का श्रावण प्रत्यक्ष करावें। नारायण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। 2 बार भगवान नाम उच्चारण कर लें। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की अवध धाम की संत समाज की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री तथा इस सभा में विराजमान छोटी छावनी के पूज्य महाराज श्री, हनुमानगढ़ी से पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी एवं असरफी भवन पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज तथा समस्त पीठाधिपति संतगण सबके चरणों में वंदन करते हुए, बंधुओं, बड़े सौभाग्य का विषय है कि भगवान श्री जानकी वल्लभलाल की सन्निधि में श्रीमद् भागवत महापुराण का अष्टोत्तर शत कार्यक्रम चल रहा है और आप सभी लोग भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री पूज्य महाराज श्री जिस पीठ पर विराजमान हैं, जिनके मुखारविंद से आप लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, पूज्य महाराज श्री के इस पीठ पर जो भी विराजमान होते हैं उनके नाम के आगे पंडित का विशेषण सदा से लगता आया है। और पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं,